अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज का मल्टीपल टाइम में आपसे कहता रहता हूँ। कीगल एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। कीगल एक्सरसाइज होती है कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, इसको हम अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं, जिसमें जो हमारा पेल्विस का फ्लोर है, यानी कि जो पखाने वाला रास्ता और टेस्टिस के दरमियान में जो मसल्स हैं या जो पैंदे वाले मसल्स हैं, वो मसल्स जिनके ऊपर हम बैठते हैं, या सिंपल अल्फाज में कहें कि अगर हम घोड़े के ऊपर बैठे हैं तो घोड़े को हमारे बॉडी का जो पोर्शन टच कर रहा होता है, उस एरिया को हम जो है ना पेल्विक फ्लोर कहते हैं, और उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग करने को कीगल एक्सरसाइज वाली मशक कहते हैं। कि अगर हम कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। उसको स्ट्रॉन्ग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? उसको स्टॉप करेंगे तो ये फ़ायदा है कि फीमेल में पेशाब का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, मेल में भी उसको पेशाब कंट्रोल करने में फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है। उसके साथ साथ जो ना मर्दों में टाइमिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मसल्स। अगर ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो तो टाइमिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। तो आगे हम चल के देखते हैं कि इसको करना कैसे है, होता क्या है, कि यानी कैसे ये मसल मजबूत होंगे। देखिए, इसको मजबूत करने का एक्सरसाइज ये तरीका है कि अपने अगर हम पखाने वाली जगह को बिल्कुल ऐसे यूं भींच लेंगे जोर से और फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर भींच लेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर भींच लेंगे, फिर भी ढीला छोड़ेंगे। इस तरह बार बार ओटी वाले सुराख को बंद करने से खोलने से, बंद करने से खोलने से इस एरिया के मसल्स के ऊपर जो है ना प्रेशर आएगा। उस प्रेशर आने से मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और पेल्विक फ्लोर मसल बेहतर होंगे और कीगल एक्सरसाइज होगी। अब करना कैसे है ये? एक है कि स्पीड से करना, बार बार, यानी कि सेकंड्स में बीचना खोलना, बीचना खोलना, बीचना खोलना, यानी कि दबाना है पखाने वाले रस्ते को ऐसे जोर से, जैसे जब हवा खारिज करने लगे तो दबा लेते हैं कि हवा निकल ना जाए। गैस न खारिज होते हुए जब चार लोग बैठे हो तो किसी की गैस निकलने लगती, पेट में गैस होती है और वो पखाने वाले रास्ते से निकलने लगती है, तो कोई उस गैस को दबाने के लिए जिस तरह बींच लेता है अपनी पखाने वाली जगह को, सेम इसी तरह बींच लेना। वो कैसे करना है? फास्ट बीचना खोलना, बीचना खोलना, बीचना खोलना, बीचना खोलना, ऐसे तकरीबन 20-25 दफ़ा करें, फिर रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा शुरू कर दें, फिर स्पीड से 20-25 दफ़ा करें, फिर रिलैक्स हो जाए। इस तरह तकरीबन 10 जो है ना मशक़ें सुबह करें, 10 दफ़े दोपहर, 10 दफ़े शाम को करें, और कम से कम 5-6 महीने तक लगातार ये करते रहें। ठीक है, ये तो एक हमारा स्पीड वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो है तरीकाकार के खाने वाले रास्ते को बींच लेना, जोर से दबाना है और बींचे रखना है, दबाए हुए उसको प्रेशर यानी बना के ऐसे जोर से दबा लेना है पखाने वाली जगह को, और 10 तक गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि स्लो 10 तक, और वो ऐसे टाइट रहे सुराख। उसके बाद 10 तक गिनती गिनने के बाद उसको लूज छोड़ देना है और तकरीबन उतना ही टाइम वेट करना है, रिलैक्स लेना है, फिर दोबारा उसको बींच लेना है और तकरीबन ऐसे ही 10 तक गिनती गिननी है उसको दबाए हुए, और फिर 10 तक गिनती गिननी है उसको रिलैक्स किए हुए। यानी कि ये दूसरा तरीका है। पहले वाला तरीका था कि फास्ट था, कि उसमें मसल जो है वो मसल में ट्रेनिंग आनी थी, यानी कि बार बार मसले करके मसल एग्जॉस्ट होके उसने मजबूत होना था। दूसरा स्ट्रेचिंग मेथड था कि उससे हम स्ट्रेच दे रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, स्ट्रेच दे रहे हैं, रिलैक्स, स्ट्रेच करके होल्ड कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रेचिंग मेथड है, इससे भी मसल मजबूत होंगे। ये दोनों तरीके हैं। कोई भी मसल हमारा है, लाजमी नहीं कि पेल्विक फ्लोर हो, अगर फर्ज हमने अपने बाजू को मजबूत करना है, टांगों को करना है, किसी भी चीज मसल को, कंधे के मसल को मजबूत करना है, तो उसके लिए भी दोनों तरीके ही यूज होते हैं। एक होता है कि फास्ट, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तेज तेज भागते हैं, बाजू तेज तेज हिलाते हैं, ठीक है, और वो कार्डियो मेथड होता है। और दूसरा स्ट्रेचिंग मेथड होता है जिसमें हम स्ट्रेच करते हैं, लाइक हमने वेट पकड़ा, उसको उठा लिया, उठाए रखा, फिर उसको रिलैक्स कर दिया, फिर उठा लिया, तो उससे स्ट्रेचिंग आती है। तो इन दोनों तरीकों से मजबूत हो गए। अब इसके अलावा फर्दर होता है एक मेथड के सीधे जो है ना लेट जाना है, सीधे लेट के अपनी जो टांगे हैं वो जो है बिल्कुल अपने बटक्स का जगह सीधे लेट के अपनी जो एड़ियाँ हैं अपनी बटक्स के साथ लगा लेनी है। अपनी बटक्स के साथ लगा के तो अपने बटक्स को ऊपर को उठाना है, ठीक है।
बटक्स को जो ऊपर उठाना है तो इसको इंग्लिश में ब्रिजिंग कहते हैं, यानी पुल की तरह बनाना है, पुल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रा क्लोज करके ये दिखाएं, ये भी सेम इसी तरह ही करना है, ठीक है सर। ये ब्रिजिंग सही आ रहा है नजर, ठीक है। अच्छा, ये ब्रिजिंग में ये करना होता है कि ऐसे ऊपर उठाना है, 10 तक गिनती गिननी है, 10 तक गिनती गिन के ऊपर ब्रिज होल्ड रखना है, फिर 10 तक गिनती गिनने के बाद इसको नीचे ले आना है, ठीक है। ये अगर उसी पोजीशन में आ जाएंगे, बटक्स जमीन के साथ लगी हुई है, 10 सेकंड तक बटक्स जमीन के साथ लगी रहे, फिर इसको ऊपर उठा लेना है, ऊपर उठी रहे 10 सेकंड तक ऊपर उठाए रखने हैं, फिर इसको नीचे कर लेना है। यानी कि ये ब्रिजिंग वाला मेथड जो है, यानी ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं, ये वंस अगेन ये इस तरह इस मेथड के तहत हम कर रहे हैं, ये हमारी ब्रिजिंग है, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग कर ली। इसके अलावा तो स्क्वाट्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, वो मैं बताता चलूँ। स्क्वाट्स में क्या करना था कि बिल्कुल सीधा खड़े होना है और घुटने और पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और ऐसे नीचे को बैठना है जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, और जिसमें कुर्सी का लेवल होता है घुटनों का और अपने बटक्स का लेवल बराबर कर लेना है। यानी कि कुर्सी नहीं होगी लेकिन ऐसे लगेगा जैसे कुर्सी पे बैठ गए, उतने तक रुकना है, 10 सेकंड रुकना है, फिर वापस चले जाना है। ये स्क्वाट्स में एक तस्वीर है हमारे पास जो हमारे लिटरेचर में है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये स्क्वाट्स की तस्वीर है। यानी कि यूं खड़े हैं, नीचे आए, 10 तक रुके, 10 तक रुकने के बाद 10 सेकंड तक, ये 10 तक गिनती गिनने के बाद फिर खड़े हो गए, फिर नीचे आए हैं, 10 सेकंड तक रुके हैं, फिर खड़े हो गए। ये जो स्क्वाट्स मेथड है, इससे भी पेल्विक फ्लोर की मसल ट्रेनिंग होती है, ये आपने करना है। और ये सारी चीज़ें दिन में 3 दफ़ा करनी है और सारी मशक़ें कोशिश करके 20-20 दफ़ा दोहरानी है। इस तरह दोहराने से जो पेल्विक मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। वो औरतें जिन्होंने बच्चा पैदा किया होता है, 2-3 बच्चे पैदा किए होते हैं नॉर्मल डिलीवरी से, उनके पेल्विक फ्लोर भी काफ़ी वीक हो जाता है, वो अगर करेंगे उनको भी इसके दूरस्थ असरात मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि हमने कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग कैसे करनी है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।